परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से हमारे YouTube चैनल के द्वारा नोइंग जीसस क्राइस्ट, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से फिर से मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप में से जो कोई पहली बार हमारे साथ इस चैनल में आया होगा, देख रहा होगा, तो यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के संदेश आप सुने, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। और यदि आपको संदेश अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। और यदि आप चाहते हैं ये संदेश आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र और भी मसीह भाई बहनों तक पहुँचे, तो ज़रूर शेयर करें और लोगों को प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। और यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आज आपको डायरेक्ट बात किया है आज के वचन के माध्यम से, ज़रूर प्रभु की महिमा के शब्दों को कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखें और कमेंट्स करें। परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करे। आज का विषय है बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़। दो न्यूज़ आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। पहला हम बैड न्यूज़ सुनेंगे, फिर उसके बाद गुड न्यूज़ सुनेंगे। बैड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, इन दोनों विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे, आपको संदेश देंगे। और प्रार्थना है, आशा है प्रभु आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रभु आपकी और मेरी, हम दोनों की, हम सबों की सहायता करें। आइए आज की इस संदेश को हम शुरू करते हैं। इस लिंक को क्लिक करते ही, हमारे चैनल को शुरू करते ही, वीडियो को शुरू करते ही आपको एक विषय दिखा, बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़। संसार में बहुत सारी गुड न्यूज़ भी है, अच्छा समाचार भी हमको मिलता है और बैड समाचार भी मिलता है। जब किसी का घर गिर जाता है उसके लिए बैड न्यूज़ है, ख़राब न्यूज़ है। जब कोई बीमार पड़ता है वो ख़राब न्यूज़ है। जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है वो ख़राब न्यूज़ है। और जब किसी के घर में नया मेहमान आता है, नया बच्चा आता है, किसी की शादी होती है, किसी को नौकरी लगती है, किसी को प्रमोशन मिलता है, उसके लिए खुशी की बात है। लेकिन इस संसार में जो गुड न्यूज़ है, इस संसार का जो सुख समाचार, शुभ समाचार है, और इस संसार का जो बैड न्यूज़ है, ख़राब समाचार है, इससे भी ऊपर मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ। जो बैड न्यूज़ है, आज तक वो बैड न्यूज़, वो ख़राब समाचार इस संसार में किसी ने उसका अनुभव नहीं किया है जो इस संसार में अभी तक पाए जाते हैं। संसार में दुख है, लेकिन जो दुख का खबर मैं आज आपको देने जा रहा हूँ वो भयानक दुख है, भयानक कष्ट है। जो बैड न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आंसुओं का न्यूज़ है, रोने का न्यूज़ है, तड़पने का न्यूज़ है, जलने का न्यूज़ है। और वो बैड न्यूज़ कभी समाप्त नहीं होने वाला बैड न्यूज़ है। वो पीड़ा, वो दुख कभी समाप्त नहीं होने वाला पीड़ा का न्यूज़ आपके लिए देने जा रहा हूँ। और जो खुश खबर भी देने जा रहा हूँ, वो खुश खबर इस दुनिया में रहने वाले किसी व्यक्ति ने अनुभव चाहे किया हो नहीं किया हो, वो बैड न्यूज़ और वो गुड न्यूज़ दोनों आपको सुनना चाहिए। जो गुड न्यूज़ है वो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, जो बैड न्यूज़ है वो भी बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। हम गुड न्यूज़ सुनने से पहले मैं आपको बैड न्यूज़ के विषय में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप बैड न्यूज़ सुने, आप समझिए ये बैड न्यूज़ शायद आपके परिवार के लिए हो सकता है। ये बैड न्यूज़ शायद आपके दोस्तों के लिए हो सकता है। ये बैड न्यूज़ शायद आपके घराने के लिए हो सकता है। ये बैड न्यूज़ शायद आपके स्वयं के लिए हो सकता है। मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले ही बताया, बैड न्यूज़ मतलब रोने का न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ, आंसुओं का न्यूज़ और दुख का न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ, पीड़ाओं का न्यूज़, दुखों का न्यूज़ देने जा रहा हूँ, जिसका अंत कभी नहीं होगा, जिसके दुख का कभी समाप्ति नहीं होगा, वह हमेशा चलता रहेगा।
तो इस संसार में जितना भी बैड न्यूज़ है, जितना भी दुख है, वो दुखों के कई गुना ज़्यादा एक दुख के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है मैं आपको बताऊँ। तो मेरे प्रियो, इस संसार में रहने वाले ज़्यादातर लोग ये विश्वास करते हैं स्वर्ग और नरक है। नरक के विषय में ऐसा विश्वास करते हैं बहुत सारे लोग कि नरक में दुख और दंड है, वहाँ पे पापियों को, अधर्मियों को सजा दिया जाएगा और उनको दुख दिया जाएगा। स्वर्ग वहाँ है जहाँ पे आनंद और खुशी मनाया जाएगा। स्वर्ग और नरक के विषय में इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, उसके विषय में मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो इस पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार इस संसार में हम रहते हैं, हर एक लोग अपने देश में, और संसार में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ है, उन सबों का एक कानून है, एक नियम है। जो कानून तोड़ता है उसको कानून के तहत सज़ा दिया जाता है, कानून के तहत उसको जेल भेजा जाता है। यदि उसका अपराध बढ़ा है तो उसका सज़ा भी बढ़ते जाता है। किसी को 6 महीने का सज़ा, किसी को 3 महीने का सज़ा, किसी को कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, किसी को उम्र कैद की सज़ा, किसी को फांसी की सज़ा। अलग अलग देश का अलग अलग कानून बना हुआ है। और इस देश में यदि किसी को सज़ा देना है तो 2 बातें ज़रूरी होती है। एक तो अपराध करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए, और दूसरा अपराध करने वाला व्यक्ति या तो स्वयं कबूल करे या तो अपराध करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, सज़ा दिलाने के लिए सबूत होना चाहिए। ये दोनों बातों के बगैर किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं दिया जाता है। अपराधी पकड़ा जाना चाहिए और उसके खिलाफ में ठोस सबूत होना चाहिए। इस संसार में एक कानून है। उसी प्रकार इस संसार को बनाने वाले, मानव जाति को बनाने वाले परमेश्वर के सामने एक दिन संसार के सब लोग खड़े होंगे, और इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 27वां वचन इस प्रकार कहता है, और जैसे मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, सब एक दिन सबका मृत्यु है। और वचन कहता है उसके आगे एक और काम होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, न्याय किया जाएगा। सबका न्याय होगा। सबको इस जगत का न्यायकर्ता के सामने, परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। और बैड न्यूज़ है, मैंने बताया, वो बैड न्यूज़ शायद आपके लिए हो सकता है, आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी के लिए हो सकता है कि एक दिन सबको सज़ा मिलेगा। सबको सज़ा मिलने का मतलब जो अपराधी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने शैतान की बातों को मानकर अपनी जिंदगी को चलाया, उनको सज़ा मिलेगा। सज़ा किसको मिलेगा? हम बाइबिल में बहुत सारे जगह में बहुत वचनों को हम पढ़ें तो सज़ा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने गलतियां की है, जिन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना है। एक छोटा सा बात आपको बताऊं, छोटा सा वचन आपको पढ़ाऊं तो प्रकाशित वाक्य और उसका 21 का 22 में लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है।
और भी आगे हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो कहता है झूठ बोलने वाला, ईर्ष्या करने वाला, जलन करने वाला, क्रोध करने वाला, निंदा करने वाला, कपट करने वाला, दोष लगाने वाला, लालच करने वाला, बुरी बुरी कल्पनाएं गढ़ने वाला, बुरे विचार रखने वाला, लोगों को गाली देने वाला, मारपीट करने वाला और नाना प्रकार के पाप के लिस्ट का गिनती करेंगे तो बहुत बड़ा है। तो एक बात में बोला जाए तो जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जितने लोग जिसे परमेश्वर ने मना किया वही काम करते हैं, जितने लोग जिस काम को करने के लिए बोला गया उसे नहीं करते हैं, वो सारे लोगों को सजा मिलेगा। चाहे वो झूठ बोलने वाला हो, चाहे वो गलत सोचने वाला हो, चाहे किसी का जिंदगी बिगाड़ने वाला हो, चाहे धोखा देने वाला हो, चाहे लालच करने वाला हो, चाहे जितना भी प्रकार का आप अधर्म के बारे में सोच सकते हैं, उन सारे अधर्मियों को सजा मिलेगा। और वो सजा नरक की अग्नि होगी। वो नरक की अग्नि में हमेशा जलते रहना पड़ेगा, हमेशा वहाँ चिल्लाते रहना पड़ेगा, हमेशा रोते रहना पड़ेगा, हमेशा आग के बीच में रहना पड़ेगा, हमेशा दुहाई देने से भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। वो 2 साल 3 साल का नहीं होगा, हमेशा होगा। आज हम अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपने माता पिता को थोड़ा सा दुख होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। उसे बचाने के लिए हम ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, अस्पतालों के चक्कर डेली काटते हैं। हम अपने प्रिय को बचाने के लिए, उसे दुख से छुटकारा देने के लिए हम अपना पैसा, धन दौलत नहीं देखते, लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च कर देते हैं ताकि अपने प्रियजन को उस दुख से बचा सके, उस जलन से बचा सके, उस दर्द से बचा सके। तो सोचिए मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे अपराधियों को, अधर्मियों को, पापियों को, दुष्टों को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वालों को, झूठ बोलने वालों को, लालच करने वालों को, निंदा करने वालों को, गाली देने वालों को, झगड़ा करने वालों को, जुआ खेलने वालों को, नशा करने वालों को, सबको एक सजा मिलेगा। वो नरक का आग होगा। वहाँ पे ना अंत, ना उसका अंत है, ना उस पीड़ा का अंत है, ना दुख का अंत है, ना रोने का अंत है। बाइबल बोलती है भूल कर भी वहाँ पे नहीं जाना, गलती से भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। बाइबल बोलती है वहाँ रोना और दांत पीसना है, वो अंधेरा कुआं है, वो आग का कुआं है, वहाँ पे दुख ही दुख है। और बैड न्यूज़ ये है, रोमियो 3:23 के अनुसार, रोमियो 3:23 कहता है वो सजा किसको मिलेगा। पहले हम देखते हैं। रोमियो 3:23 कहता है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि सबने अधर्म किया है, सब गुनहगार है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप हो। बाइबल बोलता है, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 8:14 कहता है कोई भी निष्पाप नहीं है। भजन संहिता 13:3 कहता है सब अधर्मी हैं। रोमियो की पुस्तक में भी कहता है कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी विश्वास योग्य नहीं, कोई भी निष्पाप और निष्कलंक नहीं, सबने पाप किया है। आप बोल सकते हैं मैंने पाप नहीं किया है। मेरे प्रियो, आप भी बच नहीं सकते, आपने भी पाप किया है। कभी मन में पाप किया, किसी के लिए बुरा सोच दिया, किसी को बुरा कल्पना, गलत कल्पना कर दिया, मन में पाप होता है, मुंह से पाप होता है, कर्म से पाप होता है। 3 प्रकार से पाप हुआ। आपने और मैं आदम के संतान होने के कारण से आदम के जैसे हमारे अंदर में पाप है और पाप कर्म भी हम कर रहे हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं मैंने पाप नहीं किया। छोटा पाप बड़ा पाप नहीं बोल सकते। पाप पाप होता है और पाप का सजा सबको है।
मेरे प्रियो, ये बैड न्यूज़ ये है कि सबको आग की भट्टी में जलना पड़ेगा, सबको नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। इस दुख का, इस संसार के दुख से हम परेशान हो रहे हैं, उससे निकलने के लिए नाना प्रकार का कोशिश कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, उस नरक की अग्नि में आपके बच्चे जल रहे होंगे, उस नरक की अग्नि में आपकी माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके समाज, आपका गांव जल रहा होगा। क्यों आप जल रहे होंगे? क्यों मालूम? वचन लिखा है, सब तो अधर्मी है, सबने पाप किया है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पाप नहीं किया है, सब पाप कर रहे हैं। मन कर्म वचन के द्वारा पाप किए हुए हैं, तो किसको सजा नहीं मिलेगा? सबको सजा मिलेगा। बैड न्यूज़, वेरी वेरी बैड न्यूज़। बहुत दुख की खबर है, बहुत दुख का खबर है। ये इस समय सोचने का समय है कि हमने भी पाप किया, हमको भी सजा मिलेगा। परमेश्वर सजा देना नहीं चाहता, लेकिन सजा को मनुष्य खुद चुन रहा है। थोड़े देर की खुशी के लिए अनंत काल की आनंद को छोड़ दे रहा है और अनंत काल के दंड को अपना रहा है। बैड न्यूज़ है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक खुश खबर भी देना चाहता हूँ। रोमियो 6 अध्याय 23 पद को हम पढ़ते हैं। रोमियो 6 का 23 में बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, सबने पाप किया। रोमियो 3:23 अनुसार सबने पाप किया, और यहाँ उसका पाप का प्रतिफल बोलता है सबको मृत्यु मिलेगा, यानी कि दंड मिलेगा। यहाँ यानी कि आपको नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा, उसके बाद कोई मौका नहीं। ये बैड न्यूज़ है। कितना भयानक न्यूज़ है। मैं जितना बोल रहा हूँ वो व्याख्या मैं नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आप उसके बारे में प्रार्थना करें। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है हम तो सब नरक के दंड के लायक हैं, हम तो मृत्यु दंड के लायक हैं, हम तो अग्नि में जलने के लायक हैं, क्योंकि हम सब ने पाप किया। लेकिन ठहर जाइए, निराश मत होइए। आपके लिए एक आशा है, आपके लिए एक मौका है, आपके लिए एक अवसर है, आपके लिए एक ऑफर है। आप अनंत जीवन पा सकते हैं, अनंत दंड से बच सकते हैं, अनंत मृत्यु से बच सकते हैं, अनंत काल रोने से बच सकते हैं, अनंत काल के दुख से बच सकते हैं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके स्वयं के लिए एक मौका है, एक अवसर है। आपको अनंत जीवन मिल सकता है। और अनंत जीवन भले कामों से नहीं मिलेगा, अनंत जीवन इस प्रकार प्रचार करने से नहीं मिलेगा, अनंत जीवन प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा। अनंत जीवन देने के लिए कोई है तो यीशु मसीह है। ये परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर आपको और मुझको बचाना चाहता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर सारे जगत से प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है वे सारे जगत से प्यार करता है, किसी को भी नाश होने नहीं देना चाहता। इसलिए हमको एक मौका दे रहा है, एक अवसर दे रहा है। उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, वरदान दे दिया। यीशु मसीह वो वरदान है, परमेश्वर का वो वरदान है। वो वरदान को यदि हम पा लेते हैं, उस यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं कि मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, तो मेरे प्रियो वचन कहता है उसके द्वारा अनंत जीवन है। दंड पाने वाले लोगों के लिए एक मौका। ओ प्रेज द लॉर्ड। दंड पाने वाले लोगों के लिए, मृत्यु पाने वाले लोगों के लिए, बैड न्यूज़ वालों के लिए, खराब न्यूज़ वालों के लिए, दुख का न्यूज़ वालों के लिए एक खुशखबरी ये है कि वो आपको और मुझको अनंत जीवन दे सकता है। आपको और मुझको अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह को उसने भेज दिया है। उस यीशु मसीह पर हम विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करने से ही हमको अनंत जीवन है। मत्ती 1:21 कहता है
है कि वो हमें सब पापों से छुड़ाएगा। लूका रचित सुसमाचार कहता है यीशु मसीह के जन्म के समय में कि वो आनंद का समाचार सब लोगों के लिए है। और लूका रचित सुसमाचार 19:10 कहता है मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। गुड न्यूज़ वो है, यीशु मसीह वो गुड न्यूज़ है, यीशु मसीह वो समाचार है, यीशु मसीह वो अच्छा अवसर है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा आप और मैं अनंत जीवन पा सकते हैं। चाहे आपने कितना भी बड़ा अधर्म क्यों ना किया हो, हत्या क्यों ना किया हो, व्यभिचार क्यों ना किया हो, चोरी क्यों ना किया हो, लालच क्यों ना किया हो, डाका क्यों ना डाला हो, सारे कुकर्म आपने क्यों ना किए हो, फिर भी आपके लिए एक मौका है, फिर भी आपके लिए एक अवसर है, फिर भी आपके लिए चांस है, आपको अनंत जीवन मिल सकता है। बस आपको ये काम करना है, यीशु मसीह जो आपके लिए किया क्रूस पर, उस पर विश्वास करके प्रभु से बोलना है, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दे। यही प्रार्थना करना है, प्रभु मैंने सब प्रकार के पाप किए, मन से, कर्म से, वचन से मैंने सब प्रकार के अधर्म किए, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, मुझे नरक में आग में जलना था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आपने मुझसे प्यार किया, मेरे लिए अपने इकलौता बेटा को भेज दिया। मैं उसके उस क्रूसीकरण पर मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए ही क्रूस पर मरा, यीशु मसीह मेरे लिए ही गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए ही मरकर तीसरे दिन जी उठा। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अब से मैं अपनी जिंदगी को आपकी मर्जी के अनुसार चलाऊंगा। अभी तक अपनी मर्जी से चला रहा था। विश्वास के साथ जब आप निर्णय लेते हैं तो मेरे प्रियो अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन आपका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। पहला यूहन्ना की पत्री में हम 5 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 पद कहता है जिसके पास पुत्र है यानी कि जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। यानी कि जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिसने यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लिया, जिसने यीशु मसीह के सामने अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके पास यीशु मसीह है, उसके पास शुभ समाचार है, उसके पास अवसर है, वो जीवन को पहुंचेगा, अनंत जीवन को पाएगा, परमेश्वर के साथ आनंद मनाएगा। वहां रोना और दांत पीसना नहीं होगा, वहां परमेश्वर की स्तुति करते हुए आनंद से परमेश्वर के साथ घूमेंगे। तो मेरे प्रियो, ये बैड न्यूज़ रोने का न्यूज़, ये गुड न्यूज़ हंसने का न्यूज़। एक उदाहरण बता रहा हूँ। समझिए आपकी गलती के कारण से आप बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। डॉक्टर बोलता है इसको खून का ज़रूरत है, यदि इसे ब्लड नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। बैड न्यूज़ आपके लिए। लेकिन उसी समय में एक अनजान व्यक्ति आके बोलता है मैं इसे ब्लड दूंगा, मैं इसे खून दूंगा और ये बच जाएगा। और मेरे प्रियो, व्यक्ति खून देता है, अपना ब्लड देता है, डोनेट करता है और आप बच जाते हैं। आपको बैड न्यूज़ डॉक्टर ने सुनाया, मर जाओगे, खून चाहिए तुम्हें। उसी समय में एक व्यक्ति आके बोलता है मैं तुम्हें अपना ब्लड दूंगा, अपना लहू दूंगा। आपके लिए वो गुड न्यूज़ लेके आता है। हमारे लिए बैड न्यूज़ ये था सारे लोगों ने पाप किया, हम सब ने पाप किया, हम नरक में जाने वाले थे, हम नाश होने वाले थे। उसी समय में परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया। यीशु मसीह बोलता है तुम नाश नहीं होगे, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुम्हारे बदले में जान दूंगा। और हमारे लिए वो गुड न्यूज़ दे के बोलता है मैं तुम्हारे लिए जान दे के तुम्हें बचा लूँगा। बस हमको क्या करना है, उस ब्लड को अपने अंदर में आने देना है। जैसा पेशेंट है उस शुद्ध लहू को आने देना है, तब वो बचेगा। उसी प्रकार यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह को आप स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में आने देंगे, आप बच जाएंगे। आज कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया और अपने जीवन को शुरुआत किया प्रभु के पीछे चलने के लिए, लेकिन आज कई लोग जिसके कारण से मृत्यु आया उस पाप को लेके फिर से चल रहे हैं। आज पास्टर हैं, विश्वासी हैं, चर्च चलाते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाप के कारण से मृत्यु आया, उस पाप को छोड़ने के बजाय उस पाप को ग्रिप करके बैठे हैं और आज पाप में जीवन जी रहे हैं।
आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी चोरी करते हैं, आज भी लालच करते हैं, आज भी व्यभिचार में, आज भी धोखा दे रहे हैं, आज भी कुकर्म कर रहे हैं, आज भी अंधकार में चल रहे हैं, पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ये सोच के बैठे हम ईसाई हैं, हम यीशु मसीह को मान के चल रहे हैं इसलिए हम बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं बचेंगे। यीशु मसीह पाप के दंड से बचाने आया। उस यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया बोलते हैं और आज भी पाप कर रहे हैं, आज भी एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और संसार में आए तो चलता है बोल के चला रहे, नहीं बचेंगे। मेरे प्रियो, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस गुड न्यूज़ को ग्रहण किया, उसमें बने रहना और उसमें चलना जरूरी है। एक बार यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लाया गया, पापिन स्त्री थी। उसके लिए बैड न्यूज़ था कि वो उसको पत्थरवाह करके लोग मार देंगे क्योंकि उसने पाप किया था, कुकर्म किया था। यीशु मसीह के पास लाए और बोलते हैं इसने कुकर्म किया है, मूसा की व्यवस्था बोलती है इसको सजा देना है, आप बताओ क्या करना है। यीशु मसीह झुककर नीचे लिखने लगा। फिर से लोग पूछने लगे तो यीशु मसीह खड़े होकर बोलता है जिस तुम में से जो कोई निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। हमने तो वचन में पढ़ लिया सबने पाप किया, वहाँ कोई निष्पाप नहीं था, सब जानते थे इसलिए सब चले गए, किसी ने पत्थरवाह नहीं किया। उस बीच में यीशु मसीह उस स्त्री से कहने लगा सब लोग चले गए क्या? उसने बोला हाँ चले गए। यीशु मसीह अकेला वहाँ निष्पाप था, पत्थर वही मार सकता था, लेकिन उसने पत्थर नहीं मारा। उसने बोला मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा लेकिन फिर से पाप मत करना। वही आदेश आपके और मेरे लिए है। हम भी कुकर्म किए, हम भी सजा के लायक थे, लेकिन यीशु मसीह सजा ना देकर वो कहता है मैं तेरे लिए सजा उठाया हूँ, अब तू जा लेकिन फिर से पाप मत करना। फिर से पाप हमें नहीं करना है। अगर हो गया तो वापस पश्चाताप करना है और दोबारा उसी गलती को दोहराते नहीं रहना है, बल्कि हमको एक पवित्र जीवन जीना है। यीशु मसीह परमेश्वर का संतान बन के चलना है, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन के चलना है। मेरे प्रियो, बैड न्यूज़ आज भी है। जितने लोग आज पाप के अधीन हैं सबको सजा मिलेगा। जितने लोग परमेश्वर के अधीन हैं और परमेश्वर के अधीन में होकर जीवन बिता रहे वो सब बच जाएंगे। आपको क्या चाहिए? नरक चाहिए, अग्नि चाहिए, रोना चाहिए, दांत पीसना है, अनंत काल तक आपको रोना है? तो मेरे प्रियो, आप बैड न्यूज़ को लेके चलिए, संसार के पाप और बुराई में जीवन बिताइए। लेकिन यदि आपको अनंत जीवन चाहिए, यीशु मसीह चाहिए, तो मेरे प्रियो यीशु के पास आइए, अपने पापों को मान लीजिए, पश्चाताप कीजिए, यीशु से कहिए तू ही मेरा उद्धार करता है, तेरे पीछे मैं चलूँगा। ये ऑफर मेरे प्रियो, ये ऑफर सबके लिए है। संसार का दुख से भी भयानक, हमारी कल्पना से भी बढ़कर, हमारी सोच से भी बढ़कर होगा वो दुख। वो दुख इतना भयानक है, इसी कारण से स्वर्ग छोड़ के मनुष्य बन के यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा। वो दुख इतना भयानक है, उससे बचाने के लिए आया। यदि आप और मैं उसको समझ जाएंगे तो आज गुड न्यूज़ को अपनाइए और यीशु के पीछे चलिए। ये ढोंग का मसीह जीवन, नाटक वाला मसीह जीवन, दिखावटी मसीह जीवन, बाहरी मसीह जीवन जीने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। एक सच्चा मसीह जीवन जिए। तो मैं आज इस वचन के द्वारा आपको यही आग्रह करूँगा, विनती करूँगा, गुड न्यूज़ आपके लिए है, उसे अपना लीजिए और प्रभु के पीछे चलिए। यदि आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके माँ बाप, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके मित्र, जिनसे आप प्रेम करते, सारे संसार के लोग जिन्हें आप जानते, वो बैड न्यूज़ के साथ चल रहे हैं, वो अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स, आप जिम्मेदारी उठाइए और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन के उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनाइए। वो बच सकते हैं, वो बच सकते हैं, नरक की अग्नि से, दंड से बच सकते हैं। मैं आपको डरा के यीशु मसीह के पास लाना नहीं चाहता, आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। यदि पाप में ज़िंदगी बिताओगे तो नरक में जाओगे, अग्नि में जाओगे, रोने और दांत पीसने वाले जगह में जाओगे। यदि यीशु मसीह पर विश्वास करके सही मार्ग में चलोगे, पवित्र मार्ग में चलोगे, पिता की इच्छा पर चलोगे, तो जरूर प्रभु के राज में पहुँचोगे। यहाँ पे
कोई किसी का यहाँ पे वो नहीं बोल रहा हूँ कि यीशु के चर्च चले जाओगे, बाइबल पकड़ लोगे तो बच जाओगे, नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र जीवन जीना ही जरूरी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। यदि आपको समझ में आया तो जरूर शेयर करें। जय मसीह की।